हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश कुमार और आप देख रहे हैं के सर साइको इंग्लिश क्लासेस। आज का ये जो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बिकॉज़ अभी तक जो एग्जामिनर्स हैं वो क्या करते हैं, वो क्लासिकल चीज़ों को देते थे। बट अब जो है ना, परीक्षा का जो ट्रेंड है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब परीक्षाओं में अपवाद पूछे जाते हैं अधिकांशतः। तो आप लोग क्या करेंगे, आज की इस क्लास के माध्यम से आप लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे आर्टिकल्स के अपवाद का। आर्टिकल्स का अपवाद का मतलब क्या होता है? अपवाद का मतलब होता है कि जैसे कोई रूल बना होता है और उसके विरोध में कोई दूसरा रूल बना होता है, उसे हम लोग कहते हैं अपवाद। तो हमने आज की डेट में देखा है कि एग्जामिनर्स जो हैं वो क्लासिकल चीज़ों को फॉरगेट करते जा रहे हैं धीरे धीरे। और ये जो नया ट्रेंड उन्होंने स्टार्ट किया है वो क्या पूछा, कौन सा वाला ट्रेंड किया है? तो अपवाद पूछने का एक ट्रेंड स्टार्ट किया है। चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे आपको प्रोनाउन हो, चाहे वो आपकी किसी भी तरह की एग्जाम्स हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपवाद पूछे जाते हैं। हमने भी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया है, आप तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास किया है। आइए बिना देरी किए हुए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने आप लोगों को पहला ही हमारा ये रूल है, क्या है? प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अच्छी तरह से आप लोग इस बात को जानते हैं। क्या जानते हैं? आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है फ्रेंड्स। लेकिन जैसे कि उसका एग्जाम्पल है क्या, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर दिल्ली जो है वो कैसा नाउन है? तो ये आपका प्रॉपर नाउन है। और इस प्रॉपर नाउन के पहले किसका प्रयोग नहीं किया गया, यानी कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? बिकॉज वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रॉपर नाउन जब भी कोई होता है तो उससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अपवाद क्या है? अब इसकी हम अपवाद की बात करते हैं। अपवाद क्या है? बट जब प्रॉपर नाउन की क्वालिटी किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन में पाई जाती है तो आर्टिकल का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है? बट जब प्रॉपर नाउन की क्वालिटी किसी दूसरे व्यक्ति यानी कि नाउन या प्रोनाउन में पाई जाती है तब आर्टिकल का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए देखेंगे आप लोग, ही इज द गांधी जी। ही इज द गांधी जी, अर्थात गांधी जी की जो क्वालिटीज हैं वो किस में मौजूद हैं? ही में मौजूद हैं। इसलिए ही क्या है? ही, इसीलिए द अर्थात गांधी जी से पहले क्या यूज किया गया? द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। इसको याद रखेंगे, बहुत अच्छा रूल है, अधिकांश परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न रूल है। नेक्स्ट रूल देखिएगा, मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा है अपनी परीक्षाओं में, सॉरी अपनी बुक्स में पढ़ा, अपने नोट्स में पढ़ा है क्या? मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर इज अ यूजफुल मेटल। सिल्वर इज अ यूजफुल मेटल। क्या पढ़ा हम लोगों ने? पढ़ा है कि मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अपवाद है उसका, क्या? बट मटेरियल नाउन से निर्मित वस्तु, मटेरियल नाउन से जब कोई वस्तु निर्मित होती है, कोई नई वस्तु का निर्माण होता है, तब हम क्या करते हैं? उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे, दिस इज द गोल्डन रिंग, अर्थात ये जो रिंग है वो किसकी है? गोल्डन की है। इसीलिए इस गोल्डन के आगे क्या लगा दिया हमने? द का प्रयोग किया है। तो अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो हमें क्या करना है? आर्टिकल का प्रयोग करना है। किसके पहले? मटेरियल नाउन के पहले। देखते हैं अगला रूल क्या है? कॉमन नाउन तथा थिंग्स, यानी कि कॉमन नाउन अगर दिया हो या फिर कुछ थिंग्स ऐसी होती हैं विच आर सिंगल इन काइंड, जो अपने तरह की इकलौती होती हैं, से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैन क्या है? कॉमन नाउन है। बॉय क्या है? कॉमन नाउन है। गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है। द थिंग्स विच आर सिंगल इन काइंड, तो ये क्या है? आपके हेवन, HEAVEN, हेवन मीन्स स्वर्ग होता है। हेल नरक, पैराडाइज स्वर्ग, पार्लियामेंट संसद। तो ये इस तरह के वर्ड्स हैं जो अपने में सिंगल हैं, अपने तरह के सिंगल हैं, इसीलिए इनके आगे कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है फ्रेंड्स। देखिएगा क्या है, एग्जाम्पल नोट करा, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिएगा, एवरीवन वांट्स हेवन, मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है स्वर्ग चाहता है, मतलब स्वर्ग में जाना चाहता है, स्वर्ग जाना चाहता है। तो एवरीवन वांट्स हेवन। मैन इज मॉडल, अब हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते द मैन इज मॉडल, गलत।
क्या है, क्यों क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वी नो व्हाट, कि जो मैन है वो एक कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन से पहले हमें कभी भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता है। अब देखिएगा अपवाद क्या है इसका। लेकिन ये पोप होते हैं, पादरी जो चर्च में रहते हैं, पोप तथा डेविल कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अपने में सिंगल हैं, लेकिन फिर भी इनके आगे आर्टिकल का प्रयोग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द गॉड इज वेरी हेल्पफुल। अब यहाँ पे देखो गॉड लिखा हुआ है, तो गॉड भी क्या है, ये भी अपने आप में कैसा है, तो ये भी अपने आप में सिंगल है। इसी तरह से द पोप डिलीवर्ड अ रिलीजियस स्पीच, द पोप डिलीवर्ड अ रिलीजियस स्पीच, तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो पोप से आगे क्या करना है, द का प्रयोग होना है। इसी तरह से गॉड के आगे भी क्या करना है, द का प्रयोग होना है। लेकिन किस कंडीशन में होना है, ये उस कंडीशन में होना है जब हमें क्या करना है, जब ये सिंगल होंगे लेकिन इनके आगे हमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगाना होता है, बट इस कंडीशन में हमें इनके आगे द का प्रयोग कर देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या, ऋतुओं के नाम से पहले नो आर्टिकल इज यूज्ड, अर्थात ऋतुएं जो होती हैं उनके आगे भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ऋतुएं जो होती हैं उनके आगे भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एज इन समर विंटर, रेनी, ऑटमन, स्प्रिंग, ईटीसी, मतलब ये जो सीजन्स के नेम होते हैं उनके आगे कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन समर, क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन समर, मतलब जो फसलें हैं वो किस सीजन में काटी जाती हैं, किस ऋतु में काटी जाती है, गर्मियों में काटी जाती हैं। बट इन शब्दों के आगे सीजन शब्द जुड़ा हो तो आर्टिकल का प्रयोग होता है। मतलब आप समझिएगा क्या है, देखिए यहाँ पर समर लिखा हुआ है सिर्फ, अब इस समर के आगे यदि समर सीजन लिखा होता देन वी हैव टू यूज हियर द, लेकिन अब यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, तो ऐसे केस में हमें सिर्फ लगा देना है क्या, तो ऐसे केस में हमें लगा देना है सिर्फ विदाउट आर्टिकल का प्रयोग करना है। ठीक है ना। अब इसका अपवाद देख लीजिएगा, क्या है अपवाद, बट इन शब्दों के आगे सीजन शब्द जुड़ा हो तो आर्टिकल का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल रिवर्स ओवरफ्लोज इन द रेनी सीजन, नदियां जो होती हैं वो ओवरफ्लो करती हैं, किस सीजन में ओवरफ्लो करती हैं, तो रेनी सीजन में करती हैं। इसीलिए हमने रेनी के आगे क्या लगा दिया है, आर्टिकल द का प्रयोग किया हुआ है। क्यों, क्योंकि रेनी के आगे सीजन वर्ड जुड़ा हुआ है। अगला रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा क्या, सामान्यतः पब्लिक इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, चर्च, स्कूल, पब्लिक इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं, हॉस्पिटल, चर्च, स्कूल, यूनिवर्सिटी, प्रिजन, कोर्ट, टेम्पल, ये सब क्या हैं, ये सब आपके क्या हैं, ये सब जो हैं आपके ये सब पब्लिक इंस्टीट्यूशन के नाम हैं। ठीक है ना। तो इनके आगे कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, नॉट फॉर द, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, पहले एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं फिर आपको बात बताते हैं। ही गोज टू चर्च डेली, वह कहाँ जाता है, वह डेली चर्च जाता है। ठीक है ना, नियमित रूप से चर्च जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या नहीं होना है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है हमारा चर्च है, इसके आगे क्या नहीं लगना है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना है। अगला देखिएगा अपवाद, अपवाद क्या है, इसका अपवाद है इनका प्रयोग जब इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का प्रयोग किसी विशेष पर्पज के लिए करते हैं, हम लोग किसी उद्देश्य के लिए करते हैं, तब क्या होगा, तब इनके आगे आर्टिकल का प्रयोग होता है, आर्टिकल का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल राम वेंट टू द चर्च, राम वेंट टू द चर्च एंड फ्रॉम देयर ही टुक एन ऑटो, राम चर्च गया और फिर उसने क्या किया, वहाँ से एक ऑटो दूसरी जगह पर जाने के लिए लिया। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में मतलब किसी विशेष उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट रूल है हमारा क्या, रेगुलर मील, नियमित भोजन, जो नियमित भोजन होते हैं हमारे क्या होते हैं, ब्रेकफास्ट होते हैं, लंच होते हैं, डिनर होते हैं, ओके ना, या फिर सफ़र होते हैं। तो इनके सबके आगे हमें किसी के भी आगे जो है ना आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ टेकन डिनर, अर्थात वह क्या, ही हैज़ टेकन डिनर, उसने डिनर कर लिया है। ठीक है कि नहीं। तो ये जो अब यहाँ पे डिनर आया तो ये कैसा है, विदाउट आर्टिकल है ना।
हमें क्या करना है, अब इसका अपवाद देखना है। तो अपवाद क्या है, बट भोजन का प्रबंध किसी और पर्सन, जैसे मित्र होते हैं, कोई रिलेटिव होते हैं, ओके ना, या कोई हमारा कोई किथ एंड किन है, उसने अगर हमारा भोजन का प्रबंध किया है, देन दैट कंडीशन वी हैव टू यूज द आर्टिकल बिफोर दैट वर्ड। उस शब्द के आगे हमें क्या करना है, आर्टिकल का प्रयोग करना है। देखिएगा यहाँ पर, जैसे द डिनर होस्टेड बाय माय फ्रेंड वाज गुड, अर्थात वह डिनर जो मेरे मित्र के द्वारा मुझे दिया गया था कैसा था, बहुत ज़्यादा सुंदर था, अच्छा था, लजीज था कहना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखिएगा आपका दा का प्रयोग हो गया, ओके ना, किससे पहले, डिनर से पहले। लेकिन इसमें इस डिनर में आर्टिकल का प्रयोग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नियमित भोजन है और ये वाला कैसा भोजन है, ये मित्र के द्वारा दिया गया है, पार्टी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, जैसे कि आपका बस है, कार है, साइकिल है, स्कूटर है, बोट है, या एरोप्लेन है, या ट्रेन है, वट। तो जो भी हैं उनके आगे क्या करनी है हमें, क्या रूल को समझिएगा, के पहले यदि बाई लगा हो कि पहले, तो हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता है। जैसे ही गोज टू स्कूल बाई बस, अब देखो यहाँ बाई लगा हुआ है, बस से पहले बाई आया है, इसीलिए इस बस के पहले क्या नहीं लगा है, कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब आपको देखना अगला, इसका अपवाद देखिएगा। अपवाद क्या कहता है, बट यदि इनके आगे इन या ऑन लगा हो, जैसे यहाँ पे बाई लगाता है तो बाई के प्लेस पर इन लगा हो या फिर ऑन लगा हो, तो आर्टिकल का यूज होता है। एग्जाम्पल, ही सेट ऑन द बोट, ही सेट ऑन द बोट टू क्रॉस द रोड, अर्थात वह नदी पार करने के लिए किस पे बैठा था, वह बैठा था नाव पर, नदी पार करने के लिए वह नाव पर बैठा था। तो ये हैं आज के कुछ अपवाद। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, इसी तरह का कुछ और आपको पढ़ने को मिलेगा। बने रहिएगा मेरे साथ आर्टिकल की क्लास को देखने के लिए। धन्यवाद।